नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक इबिक्स कैश स्टूडियो से। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। दिल्ली एनसीआर में लगातार 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन जलभराव ने मुश्किलें पैदा कर दी हैं। जलभराव ने दिल्ली वालों की टेंशन दोगुनी कर दी है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव हो चुका है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मयूर विहार की, गाजीपुर की, मंडावली, प्रहलादपुर, आईटीओ और अंबेडकर नगर की, जहां सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया है। आपके सामने ये 6 तस्वीरें हैं, 6 अलग अलग इलाकों की, लेकिन तस्वीरें एक जैसी। पानी भरा हुआ है। दिल्ली के ज्यादातर निचले इलाकों में पानी जमा हो चुका है। ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ गई है। आसमानी आफत से सहम गए लोग, क्योंकि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। कल पूरा दिन, पूरी रात और अभी भी ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश देखने को मिल रही है। बारिश की वजह से दिल्ली का हाल बेहाल हो चला है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए 6 और तस्वीरें हम आपको अब दिखा रहे हैं, जहां मयूर विहार की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये 3 तस्वीरें आपके सामने। आईटीओ की तस्वीर देखिए। ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ा है। लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई नजर आ रही है। आईटीओ पर देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। सरिता विहार की भी तस्वीर कुछ वैसी ही। और मोती बाग में पानी जमा हो गया है। अंडरपास का हाल बुरा है। गाड़ियां आधी डूबी हुई नजर आती हैं। बेहाल दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें। तो ये दिल्ली एनसीआर की हाई प्रोफाइल इलाके हैं, जहां पर की कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है और कई फीट तक पानी भर चुका है। चौबीस घंटे की बारिश दिल्ली के लिए मुश्किलें लेकर आई है। एक तरफ लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, तो बारिश की वजह से हुए जल जमाव ने आफत भी खड़ी कर दी है। पूर्वी दिल्ली का इलाका हो या नई दिल्ली का या फिर एनसीआर के अन्य इलाके, हर तरफ एक जैसा नजारा देखने को मिला। जगह जगह जल जमाव ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मयूर विहार में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, तो गाजीपुर में फर्क करना मुश्किल हो गया कि गाड़ी सड़क पर चल रही है या तैर रही है। कौशाम्बी का हाल भी कुछ ऐसा ही था, जहां सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के घर से निकलने पर ब्रेक लगा दिया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए अभी राहत की कोई खबर नहीं है, क्योंकि पूरे एनसीआर में 7 दिनों तक जबरदस्त बारिश होने की संभावना जताई गई है। और अगर बारिश की रफ्तार ऐसी रही जैसी पिछले 2 दिनों में रही है, तो दिल्ली के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो उधर प्रहलादपुर पुल के अंडरपास की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां गाड़ियां डूब गई हैं, उन्हें क्रेन से निकाला जा रहा है। इस रास्ते को फिलहाल के लिए बंद भी कर दिया गया है। ये तस्वीरें ये दिल्ली की हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक रात की बारिश के बाद ये हालात बन चुके हैं कि लोगों को आवाजाही अब बंद करनी पड़ी है। प्रहलादपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी फंसी तो क्रेन को वहां बुलाना पड़ा। क्रेन के जरिए उस गाड़ी को वहां से निकाला जा सका। और ऐसे कई इलाके हैं जिनकी तस्वीरें फिलहाल आपको हमने दिखाई भी थी, जहां पर दिल्ली के कई हाई प्रोफाइल इलाके भी इसमें शामिल हैं। आईटीओ भी इसमें शामिल है, मोती बाग उसमें शामिल है, जहां पर की बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर चुका। उससे पहले कुछ वक्त पहले ही आपको जामिया नगर से तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर की पुल की ऊंचाई तक पानी भर चुका था बारिश के चलते ही। तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में इस वक्त बारिश के चलते हालचाल बुरे हो चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के आईटीओ से रिपब्लिक भारत संवाददाता अंजू निर्वाण की एक रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और देर रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं दिल्ली के आईटीओ पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं इस इलाके में पानी जल भराव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जगह जगह सड़कों पर पानी भर गया है। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी थोड़ा रुक रुक कर चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सड़क है, इस पर लगातार पानी भरता जा रहा है। और जिस तरीके से देर रात से लगातार बारिश हो रही है, उसके कारण यहाँ पर सड़कों पर जगह जगह वाटर लॉगिंग है और लोग यहाँ पर जो गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से धीरे धीरे निकालनी पड़ रही है। और पीछे से लगातार बार बार पानी की वजह से जाम भी हो रहा है। तो इस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद सड़कों पर आपको जगह जगह जल भराव वाली स्थिति देखने को मिलेगी। और अंजू निर्वाण हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार दिल्ली की स्थिति को दिखा रही हैं आपको। अंजू, आप फिलहाल कहां पर मौजूद हैं? आपकी रिपोर्ट भी अभी हमने देखी और दिल्ली की बदहाल हालत भी हम सबके सामने है।
जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से देर रात से दिल्ली में बारिश हो रही है, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वाटर लॉगिंग है और जाम वाली स्थिति बनी हुई है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं चिराग दिल्ली के फुट ओवर ब्रिज पर हूं, जहां से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो ट्रैफिक है बारिश के कारण रुक रुक कर चल रहा है। और आप देख सकते हैं कैसी जाम वाली स्थिति बनी हुई है, इतना ज्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक वाटर लॉगिंग की वजह से रुक रुक कर चल रहा है। वहीं बहुत सारी ट्रैफिक लाइट्स भी जो हैं वो जगह जगह पर खराब है। इसकी वजह से भी लगातार दिल्ली में जाम बना हुआ है और आप समझ सकते हैं कि एक बारिश होने से ही दिल्ली के हालात ऐसे हो जाते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पर क्रेन से गाड़ियों को निकालना पड़ता है। और हम आपको बता दें कि हम मिंटो रोड ब्रिज की तरफ भी गए थे, वहां पर भी पानी भरा हुआ था। तो इस तरीके से जगह जगह अलग अलग इलाकों में दिल्ली में जल भराव हो रहा है। जी श्वेता, बिल्कुल, तो जगह जगह जल भराव हो रहा है और हम देख रहे हैं ज्यादातर निचले इलाकों में इसी तरह की स्थिति अंजू बनी हुई है और सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई है क्योंकि बारिश की वजह से पहियों के रफ्तार थमी हुई है। अंजू, हम लौटेंगे आपके पास, फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये तस्वीरें हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां लगातार बारिश की वजह से गर्मी से तो लोगों को राहत मिली है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में ये राहत आफत में बदलती हुई नजर आ रही है। पानी जमा हो चुका है अंडरपास में, तो कई अंडरपास में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि गाड़ियां आधी तक डूबकर वहां से गुजर रही हैं। तो जलजमाव के चलते दिल्ली इस वक्त बंधक बन चुकी है। अंदाजा लगाइए, अगर दिल्ली में ये हालात हैं तो फिर आसपास के क्षेत्रों में क्या हालात बन चुके होंगे बारिश के चलते। और ये सीधी उंगली उठती है एमसीडी के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, कि पानी की निकासी के लिए हर साल कई वायदे किए जाते हैं, कई इंतजाम करने की बात कही जाती है, लेकिन हालात जस के तस हैं और हालात कितने भयावह हर मौसम में हो जाते हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।